नमस्कार। आज के पीरियड में अपन अवकलन समीकरण की जो प्रथम कोटि के प्रथम घात के अवकलन समीकरण है उसके बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे। पिछले पीरियड में अपने अवकलन समीकरण के परिचय से संबंधित जो भी तथ्य थे वो कंप्लीट किए थे। उसमें उसकी कोटि, घात, इसके बारे में जाना था। इसके बाद में जो अपना पहला चैप्टर है और प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकलन समीकरण के बारे में है, अर्थात इसमें आपके पास में जो अवकलन समीकरण होगा उसमें जो आपका डेरिवेटिव है वो फर्स्ट कोटि का ही होगा, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का होगा और उस पर कोई घात भी नहीं होगी, अर्थात उसकी घात एक ही होगी। तो वो जो समीकरण है, तो इन समीकरणों को हल करने के लिए जो तरीके हैं वो अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये है कि समीकरण भी प्रथम कोटि और प्रथम घात में अलग अलग टाइप के होंगे। उसी आधार पे उनको हल करने के लिए जो उनके तरीके होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकलन समीकरणों में जो पहला प्रारूप आता है वो है, हल करने के लिए जो मेथड है वो है चरों का पृथक्करण। चर जो कि आपने अवकलन समीकरण के परिचय वाले पीरियड में देखा कि दो चर हैं y और x, जिसमें x है वो स्वतंत्र चर है और y है वो स्वतंत्र चर है। x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अवकलन समीकरण में जो एकदम सिंपल समीकरण प्रथम कोटि और प्रथम घात का हो, तो पहला जो तरीका अपन तैयार करते हैं वो होता है चरों का पृथक्करण, यानी चरों का पृथक किया जावे। चरों का पृथक्करण का मतलब ये है कि जो सीधे से जो भी आपके चर हैं उन दोनों को समीकरण के दो भागों में ले जाएं आप, और दो भागों में ले जाने के बाद में आगे का प्रोसीजर है वो किया जाए। तो सबसे पहले चरों के प्रथम पृथक्करण की विधि के बारे में अपन है वो देखते हैं। तो चरों के पृथक्करण में अपन x वेरिएबल जो हैं उनको एक पक्ष में करेंगे और y वेरिएबल्स जो जितने भी होंगे समीकरण में उनको एक पक्ष में करेंगे। जैसा कि अपन यहाँ पे समीकरण में देख पा रहे हैं, ये प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण है। dy/dx इक्वल टू f(x, y) इक्वल टू अपॉन dy/dx इक्वल टू f(x, y) अपॉन phi(x, y). ये एक नॉर्मल समीकरण है। तो यहाँ पे जो प्रथम विधि अपन यूज़ करते हैं वो ये होती है कि चरों का पृथक्करण करने के बाद में चर आपको दिए हुए हैं, नॉर्मल एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं अपन प्रथम कोटि और प्रथम घात की। जैसे फॉर एग्जांपल m(dx) प्लस n(dy) इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो समीकरण है वो आपका लीनियर रूप में लिखा हुआ है, रेखीय रूप में लिखा हुआ है। हो सकता है कि ये समीकरण आपके पास में dy/dx इक्वल टू m/n या इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अपन उसको लीनियर रूप में लिखें, और लीनियर रूप में जब लिखें तो वहाँ पे अपने को ये करना है कि x वेरिएबल्स हैं वो dx डेरिवेटिव्स के साथ में आए और y वेरिएबल्स हैं वो y डेरिवेटिव्स के साथ में आए। और इस तरह ये पृथक्करण होने के बाद में अपन इसको समाकलन करके इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपना जो टारगेट होगा उसमें ये होगा कि दोनों साइड में अपन x और y को सेपरेट करेंगे। x एक साइड में होगा और y एक साइड में होगा। यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि dy/dx जो एक डेरिवेटिव है
y का अक्ष के सापेक्ष यहाँ पे पृथक्करण के दौरान dy और dx दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अर्थात वो अपने आप में अवकलन के पार्ट रह जाते हैं। और आफ्टर इंटीग्रेशन, समाकलन के बाद में आपको उस अवकलन समीकरण का वो सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण को हल करने का प्रथम मेथड है। किसी भी अवकलन समीकरण को जब प्रथम कोटि और प्रथम घात की जो अवकलन समीकरण होती है उसको जब हल करते हैं तो सबसे पहले इस मेथड को अपन ऑब्जर्व करते हैं, कंसीडर करते हैं कि कहीं ये मेथड काम कर रहा है, तो सबसे पहले अपन इसी मेथड को यूज़ करते हैं। आगे और भी मेथड आएंगे, लेकिन हर इक्वेशन के ऑब्जर्वेशन में अपने को ये देखना होता है कि फर्स्ट मेथड जो चरों का पृथक्करण अर्थात सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है वो काम कर रहा है, तो उसका अपन उपयोग करें। अब इससे संबंधित अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल है जो आपको लीनियर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इन समीकरण में अपन चरों को पृथक करते हैं तो x डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 ये आता है। यहाँ पे पृथक्करण में अपन देखते हैं कि x और y बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। अगर x और y बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं अपने डेरिवेटिव के साथ में, तो उसके बाद में समीकरण को हल करना बड़ा आसान है, क्योंकि समीकरण का समाकलन किया जाएगा और समाकलन करने के बाद में आपको ये अभिष्ट हल है वो इस रूप में आता है। राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं कि 0 का इंटीग्रेशन किया, तो 0 का जब इंटीग्रेशन करते हैं अपन तो अपने को एक कांस्टेंट राशि है वो प्राप्त होती है। कांस्टेंट राशि प्राप्त क्यों होती है? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट राशि का जो डेरिवेटिव है, जो अवकलन है वो 0 होता है, और 0 का जब अपन समाकलन कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट अपन हमेशा यहाँ पे समीकरण की परिस्थिति के अनुसार चूज कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता होती है कि आंसर किस रूप में अच्छा दिखाई देगा, उस रूप में उसको तय किया जा सकता है। क्योंकि कांस्टेंट है वो, उसमें कांस्टेंट राशि ही आनी है, कोई वेरिएबल नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट अज्ञात है, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सॉल्यूशन पे। इसलिए हमेशा सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा दिखाई दे अपने को, अपन इन समाकलन अचरांक जो है वो एक उसी रूप के अनुसार चूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो फॉर्मूलों का अपन उपयोग करते हैं। फॉर्मूले आपको जो भी इंटीग्रेशन से संबंधित हैं वो आपके कंठस्थ होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी मान लिया और उसका डेरिवेटिव जो है 2x dx बराबर dt आ गया, और उस आधार पे dt अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन किया आपने यहाँ पे वो log t के रूप में आ गया। उसी तरह dy वाले में भी इसी तरह इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसके बाद में जब इंटीग्रेशन हो गया तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अपने को log प्राप्त हो रहा था, 1/2 भी प्राप्त हो रहा था। तो राइट हैंड साइड में अपन ने जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट चूज किया वो भी उसी के सिमिलर सा, जो सिमिलरिटी में दिखाई दे 1/t इंटू log c है वो अपन ने चूज किया। तो ये इसके बाद में अपन ने लॉग फार्मूला यूज़ किए और दोनों साइड से लॉग को वो रिमूव कर दिया। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल देखिए। इसमें आपका जो इक्वेशन है, अवकलन समीकरण है वो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स है।
जिसको इस रूप में लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप, सरल करने के बाद में y माइनस ए वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स था, उसको राइट हैंड साइड में ले गए और वो कॉमन के रूप में यहाँ पे अपन ने x प्लस ए के रूप में ले लिया उसको। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या चरों को पृथक किया जा सकता है। तो अपन देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में y y है और राइट हैंड साइड में x और y दोनों है। तो राइट हैंड साइड का जो dy डेरिवेटिव है उसको y वाले डेरिवेटिव के साथ में यूज़ कर सकते हैं अपन, और तब ये हो जाएगा आपका dx अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली y कॉमन लेने के बाद में क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई, और इसको y इंटू ए माइनस वाई, इसको आंशिक भिन्नों के द्वारा जब अपन पृथक करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी आपको वन अपॉन वाई प्लस ए अपॉन वन माइनस ए वाई, और उसको डेरिवेटिव डी वाई के साथ में लिखने पर यह टर्म आपको प्राप्त होगी। अब अपने पास में चरों का पृथक्करण हो चुका है, और पृथक्करण के बाद में जो अवकलन समीकरण है वो एकदम सरलतम फॉर्म में पहुंच चुका है। सरलतम फॉर्म का मतलब ये है कि अब इंटीग्रेशन के लिए स्टेप बिल्कुल तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं, और यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ये सेपरेशन के बाद में इंटीग्रेशन जब इनका करते हैं अपन तो ये आ जाएगा आपका log a प्लस एक्स log x प्लस ए इक्वल टू log y माइनस log वन माइनस ए वाई, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि यहाँ log आ रहा है तो अपन log c के रूप में ले लेंगे। जब log नहीं आता है तो अपन अकेले c भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के log जो टर्म्स हैं log c के अलावा log a माइनस वन माइनस ए वाई, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद में ये प्लस का होगा, प्लस का होने के बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉग रूल है वो लागू हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो होगा आपका वो होगा log y प्लस log c, तो वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का रूल लागू हो जाएगा, तो वो log cy हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में log ऑफ x माइनस एक्स प्लस ए इंटू वन माइनस ए वाई हो जाएगा। बोथ साइड से log को अपन, दोनों साइड से log को अपन रिमूव कर देंगे, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस ए इंटू वन माइनस ए वाई इक्वल टू सी वाई। इसके बाद में आगे एक एग्जांपल और देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस वाई। यहाँ पे भी अपन देख पा रहे हैं कि दिए गए समीकरण को अपन इस रूप में लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर माइनस वाई। ये ई टू पावर माइनस वाई अपन ने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से जब ई की पावर एक्स माइनस वाई से ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया तो ई की पावर एक्स शेष बचा यहाँ पे, जो कि अपन ने यहाँ पे लिख लिया, और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा ही क्योंकि ई की पावर माइनस वाई बाहर कॉमन आ चुकी है। अब अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चरों को पृथक किया जा सकता है। क्यों? ई की पावर माइनस वाई और ब्रैकेट में ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपन चरों को इजीली पृथक कर सकते हैं। ई की पावर माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे चर है वो बिल्कुल से पृथक हो जाएंगे। और चरों का पृथक्करण के बाद में अपन जब इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि ई टू पावर माइनस वाई यहाँ पे नीचे आएगा, वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई टू पावर वाई का इंटीग्रेशन है वो ई टू पावर वाई आएगा, और राइट हैंड साइड में ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है वो होगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, और सी यहाँ पे समाकलन का अचरांक है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा।
इसके बाद में आगे एक एग्जाम्पल और देखिएगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो e⁻y+1 इंटू कोसक्स dx प्लस e⁻y sin x dy। तो यहाँ पे देखिए x और y की टर्म्स को अपने को सेपरेट करना है। तो ये सेपरेट करने के बाद में आएगा आपका cos(x)/sin x dx प्लस e⁻y+1 dy इक्वल टू 0। सेपरेशन के बाद में इजीली हो जाता है और इसके बाद में अपन इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पे यहाँ पे log sin x प्लस log 1 प्लस e⁻y इक्वल टू log c 0 के समाकलन के बाद में अपने को प्राप्त होता है। और इसी तरह इसमें से log को अगर अपन रिमूव करते हैं तो सॉल्यूशन होगा आपका 1 प्लस e⁻y इंटू साइन एक्स इक्वल टू c। एक एग्जाम्पल और देखिएगा आगे, sec² x tan y dx प्लस sec² tan x dy इक्वल टू 0। यहाँ भी अपने को x और y के जो वेरिएबल्स हैं उसको सेपरेट करना है और उसको सेपरेट करने के बाद में समाकलन की विधि है वो अपन अपनाएंगे। तो sec² x/tan x इंटू dx sec² y/tan y dy इक्वल टू 0। ये सेपरेशन हो चुका है। यहाँ पे वेरिएबल को अपन ने सेपरेट कर लिया है, x एक जगह है, y एक जगह है। और आफ्टर दैट अपन इसका समाकलन करते हैं तो यह आएगा आपका log tan x प्लस log tan y इक्वल टू 0 का अपन ने समाकलन ले लिया log c और log को रिमूव करने पर tan x tan y इक्वल टू c आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे एक एग्जांपल और देखिएगा, 3e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x ब्रैकेट क्लोज sec² y dy इक्वल टू 0। यहाँ भी अपने को सबसे पहले वही चरों का पृथक्करण करना है। x की टर्म्स 3e⁻x एंड 1 माइनस e⁻x को dx के साथ में करेंगे, sec² y और tan y को y के साथ में करेंगे और आफ्टर दैट इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लगेगा अपन उसमें क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है 1 माइनस e⁻x इक्वल टू अपन t सपोज कर लेंगे और ये हो जाएगा माइनस e⁻x dx जो कि ऊपर आप 3 के साथ में देख पा रहे हैं। तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो इस रूप में आ जाएगा। 3 तो आने ही है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि अपन ने t इक्वल टू 1 माइनस e⁻x सपोज किया है। तो -3 log 1 माइनस e⁻x प्लस log tan y इक्वल टू log c। और जब इसका log रिमूव करेंगे अपन तो यह आपका हो जाएगा log tan y इंटू 1 माइनस e⁻x अपॉन पावर -3 इक्वल टू log c। और बोथ साइड से अपन जब log रिमूव कर देंगे तो अपने पास में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अपने पास में सॉल्यूशन होगा tan y अपॉन 1 माइनस e⁻x टू द पावर 3 इक्वल टू c। यह आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। अब इसमें आप अपने जो एक्सरसाइज में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसको निकालें। उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी सूचना करें और ताकि आपको उसके सॉल्यूशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या किसी भी माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा सके। और बुक से हैं वो स्टडी कंटिन्यू रखें, टाइम को मिस नहीं करें, टाइम का पूरा उपयोग करें और अपनी पढ़ाई है वो जारी रखें। धन्यवाद।